नमस् नमस्कार। आप सभी का आज अवधूत गीता पर जो बात कर रहे हैं, सत्संग है, उस पर स्वागत है। तो पिछले सत्संग में हमने 10 और 11वें श्लोक पे बात की थी। अहम एकम इदम सर्वम, यानी जो कुछ भी है वो अहम ही है या मैं ही हूँ। उसके आगे अब 12वें और 13वें श्लोक पे चर्चा शुरू करते हैं। तो 12वां श्लोक है, आत्मानम सतत विद्वि सर्वत्र एकम निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंड खंडयेते कथम। यानी सरल भाषा में आत्मानम सततम विद्वि, विद्वि का अर्थ होता है जानना, देखना, अच्छी तरह से जान लेना कि कोई संशय ना रहे। और आत्मानम का अर्थ है यहाँ पर कि मैं, जिसको आप स्वयं जानते हैं कि आपका स्वरूप क्या है मैं क्या हूँ, वो आत्मानम है। और सतत का अर्थ है जो सर्वदा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और आगे कहते हैं एकम निरंतरम, सर्वत्र एकम निरंतरम, जो कुछ भी है, सर्वत्र का अर्थ है जो कुछ भी है वो एक ही है। और वो एक आत्मन मतलब मैं ही हूँ। और वो निरंतर है, मतलब उसका कभी अंत नहीं है। और सतत का भी वही अर्थ है कि जो सर्वदा बना रहता है। तो जो सर्वदा बना रहता है, जो निरंतर है, उसका आदि भी नहीं होगा, मतलब उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। और उसमें कोई अवरोध भी नहीं है, बीच में कोई विभाजन भी नहीं है। और जो कुछ भी प्रतीत होता है कि विभाजन है, वो सारे एक मिथ्या रूप है, एक कल्पना मात्र है, एक प्रतीति है, एक ऐसा कुछ है जो वास्तव में विभाजन नहीं है। तो उसका कोई समांतर भी नहीं हो सकता कि कुछ और आप उसको किसी से तुलना करके समझ जाएं कि आत्मन क्या है या मैं क्या हूँ। तो आत्मानम सततम विद्वि सर्वत्र एकम निरंतरम, मतलब वो एक ही है। बेशक वो अलग अलग विभिन्न वस्तुओं में और विभाजित प्रतीत होता है, पर वो विभाजन गलत है क्योंकि वो निरंतर है और अखंड है। वो अगले वाक्य में यही कहते हैं कि अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडयते कथम। वो जो अखंड है, जिसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, वो जो अभिन्न है, उसमें आप ये विभाजन क्यों करते हो कि एक ध्यान कर रहा है और किसी चीज पे ध्यान किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों मान लिया? यानी कि मैं कुछ देख रहा हूँ और किसी चीज को देखा जा रहा है, ये विभाजन भी गलत है। उसी को उन्होंने ध्याता और ध्येयम से कहा है। ध्याता का अर्थ है कि जो ध्यान कर रहा है, और ध्येयम का अर्थ है जिस पे ध्यान किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो ये भेद आपने काल्पनिक बना लिया है कि मैं किसी अन्य चीज पे ध्यान कर सकता हूँ, वो भेद ही निरर्थक है, सही नहीं है। क्योंकि जो अखंड है उसमें कैसे भेद होगा? उसमें कैसे कोई विभाजन काल्पनिक भी करेगा? तो ये कहा गया कि जो विभाजन है वो वास्तव में है नहीं, क्योंकि जो अनुभूति हो रही है, जो अनुभव हो रहे हैं, उसका तत्व जाना नहीं जा सकता। और जब कहते हैं कि ध्याता अहम ध्याता परम ध्येय, वो ध्येय जो है जिस पे ध्यान किया जा रहा है वो कुछ विशेष है, विशिष्ट है, परम है। और मैं जो हूँ वो ध्यान कर रहा हूँ, ये विभाजन भी बेकार है, गलत है। क्योंकि जो मैं है, जो अहम तत्व है, वो अहम के सिवा किसको जान सकता है? वो अहम के सिवा किस पे ध्यान कर सकता है? तो जो मैं है या आत्मन है, वो केवल मैं को ही जानता है। ये परम सत्य है या सत्य है। और उस जानने मात्र में वो जो भेद है काल्पनिक, वो मिट जाता है। तो वैसे भी तो आप अभी भी देखेंगे तो जो भेद है वो सारे के सारे वाकई में भेद हैं, या वो आप उन भेद के साथ एकता को देख सकते हैं।
और जैसे ही वो एकता दिखेगी तो भेद समाप्त से हो जाएंगे। वो व्यवहारिकता के लिए, शरीर के लिए आवश्यक हो सकते हैं, परंतु अंदर से आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने वाला सब कुछ एक कहा जा सकता है कि या तो मेमोरी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, या इनका मतलब एक ही है वो, पर कहीं उसमें एक कोई करेक्टर दिख रहा है, और कहीं पे कोई वस्तु दिख रही है, कहीं पे कोई गेम चल रहा है, कहीं कुछ और स्क्रीन पे दिख रहे हैं अलग अलग दृश्य। ऐसे ही जो चलचित्र चलता है उसमें सारे दृश्य जो है वो छाया और प्रकाश का खेल है। तो वो भी तो एक ही है, उसमें भेद कहाँ है कि कोई अ, अभिनेता विलेन का रोल प्ले कर रहा है या कोई हीरो का रोल प्ले कर रहा है, पर वो सब एक ही है, प्रकाश और छाया का खेल। उसी तरीके से सारा विश्व जो है, सारा का सारा विश्व वो एक है। तो आत्मानम सततम विद्धि, और वो आत्मानम मतलब जो मैं है, वो कभी उसका अंत नहीं होता, वो सतत है और वो निरंतर है और वो एक है, और सब में वही एक है। ना उसका आदि है ना अंत है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो ध्याता और ध्येय का कोई भेद किया जा सके। वास्तव में त्रिपुटी हमेशा साथ चलती है, एक ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो ध्यान के बारे में इन्होंने कहा नहीं, जो प्रक्रिया है ध्याता और ध्येय को जोड़ने वाली, उसको ध्यान कहा जा सकता है। तो ये तीनों त्रिपुटी तीन नहीं है, एक है, यही कहा जा रहा है इसमें कि उनमें कोई अखंड है, वो कोई भेद नहीं है। तो खंडयते कथम, ऐसा विभाजन भी क्यों कर रहे हो? तो आशा है कि ये श्लोक तो सरल सा ही था, तो सबको समझ में आया होगा, पर गहराई बहुत है। एक एक शब्द को आप पकड़िए तो पता चलेगा कि इसी में सारा वेदांत, ये सारा द्वैत छुपा हुआ है। कि आत्मानम सततम विद्वी, आत्मानम मतलब मैं, और वो सतत है, उसका कभी शुरुआत नहीं हुई, और वो निरंतर है, उसका कभी अंत नहीं है, और वही सब कुछ है, और वो दो नहीं है, एक है। और अहम धाता परम ध्येयम, तो मैं कुछ तुच्छ हूँ, और जो ध्यान जिस पे ध्यान किया जा रहा है वो विशिष्ट है। ये भेद भी बेकार सा है, गलत है, क्योंकि वो अखंड है, और उसमें कोई विभाजन जैसे ही होगा तो वो विभाजन केवल प्रतीत होगा, काल्पनिक होगा, और वास्तविक नहीं रहेगा। तो इसमें यदि सब कुछ स्पष्टता है तो 13वें श्लोक पे आते। न जातो न मृत्यो, न मेरा जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है। न जातो न मृत्यो असि त्वम न ते देहम कदाचन, सर्वम ब्रह्म इति विख्यातम ब्रब इति बहुधा श्रुति। न जातो न मृत्यु, उस आत्मन की बात हो रही है अभी, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। त्वम न ते देह, तुम ना तो देह हो और ना तुम्हारा देह है। त्वम ना मतलब तुम नहीं हो, ते देह ना तुम देह हो और ना तुम्हारा देह है। कदाचन मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि तुम कभी देह बने हो या कभी देह तुम्हारा हुआ है। सर्व ब्रह्म इति विख्यातम, जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। अब वो आत्मन से और अहम से ब्रह्मन पे पहुंच गए, तभी कहा अहम ब्रह्मस्मि, कि जो अहम है, जो आत्मन है, वही ब्रह्मन है। तो कहते हैं कि सर्वम ब्रह्म इति विख्यातम, ये तो प्रसिद्ध है, विख्यात है, कि ब्रह्म बहुत बार कहा गया है, बहुधा बहुत बार। और ब्रह्मिति का अर्थ है कि इस चीज को बहुत बार, श्रुति का अर्थ है शास्त्र, श्रुति का अर्थ वो भी होता है जो सुना गया हो। तो ये साधारण सुनने की बात नहीं हो रही, ये उसकी बात है जहाँ पर आपके आत्म स्वरूप के बारे में कुछ जानकारी कही गई है। तो वो जो शास्त्र है, जो गुरुजन है, और श्रुति क्या का ये भी अर्थ है जो मतलब लिखा नहीं गया हो, तो वो पहले जो प्राचीन काल में उसको याद कर लिया जाता था स्मृति में, तो वही श्रुति है और वही स्मरण करने योग्य है। तो उन शास्त्रों में उन गुरुजनों ने अपने अनुभव से
बार बार यही कहा है कि सर्वम ब्रह्म इति, जो कुछ भी है वो ब्रह्मन है, वो वृहद है, वो सब जगह प्रकट है, और जो अप्रकट है वो भी वही है। तो मैं और आत्मन और ब्रह्मन और अहम, ये चार नहीं है। अगर ये चार हो गए तो वो जो हम बात करते हैं अहंकार की, वो तब होता है जब ध्याता और ध्येय का भेद आ गया हो, जब ज्ञाता और ज्ञेय का भेद आ गया हो, जब जानने वाले और जो जाना जा रहा है उसमें भेद प्रकट है, तो उसको अहंकार कहते हैं। मतलब किसी आकार के साथ अहम एक हो गया। पर जो वास्तविक में अहम का स्वरूप है, अहम एकम इदम सर्वम, यानी वो अहम ही स्वयं का अनुभव आकार के रूप में कर रहे हैं। जो कुछ भी है वो अहम ही है, और वही आत्मन है, वही ब्रह्मन है, और वही संसार है। तो जो प्रतीति है और जो प्रतीति को जान रहा है, वो प्रतीति से भिन्न नहीं है। तो जो मैं है वही अनेकों रूपों में प्रकट है। वैसे भी इसको अब, ये तो श्रोत में लिखा है, श्लोक में लिखा है, तो मानने की आवश्यकता नहीं। इसको अभी भी देखिए, वो जो मैं है, अगर उसको आप हटाएंगे तो क्या कोई अनुभव होना संभव है? और वो जो मैं है, अगर वो नहीं है तो संसार है ये कोई कह सकता है? अगर वो मैं है, अगर वो वहां पर नहीं है, तो कोई भावना, कोई विचार, कोई स्मृति, कुछ भी, किसी का भी अस्तित्व है? और जब मैं है तभी ये सब प्रकट है। तो जो अप्रकट है वो भी मैं ही है, और जो प्रकट है वो भी मैं ही है। तो जो मैं है वो, उसी को आत्मन कहा, उसी को अंत में ब्रह्मन भी कह दिया, क्योंकि वो अखंड है। अगर वो अखंड है, और अगर वो निरंतर है, अगर वो सतत है, तो वो अभी भी है। और जो अभी है और जो सतत है, वो कभी तिरोहित नहीं हुआ, कभी छुपा ही नहीं, कभी जन्म भी नहीं हुआ, कभी मृत्यु भी नहीं हुई। तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं कि न जातो न मृत्यो असि, त्वम न ते देह कदाचन। तो देह है ही नहीं, न तुम देह हो, न तुम्हारा कोई देह है। सर्व ब्रह्म इति विख्यातम, जो कुछ भी है वो केवल ब्रह्मन है। और यही बार बार अनेकों तरीके से शास्त्रों में या श्रुतियों में या उपनिषद में या गुरुओं ने कहा है, कि किसी तरीके से तो समझ में आ जाए, कहीं से तो बत्ती जले। तो इस तरीके से इसको जाना जा सकता है। आशा है कि ये दोनों श्लोक स्पष्ट हैं। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि आत्मानम सततम विद्धि, सर्वत्र एकम निरंतरम, अहम ध्याता परम ध्येयम, अखंडम खंडयते कथम। आत्मन ही सब कुछ है, वो निरंतर है, सब सर्वत्र है, सब में है, और एक है, दो नहीं है। अहम ध्याता परम ध्येयम, जो ध्याता और ध्येय का जो भेद बना है काल्पनिक, वो भी मिथ्या है। अखंडम खंडयते कथम, जो अखंड है उसमें विभाजन करें कैसे? न जातो न मृत्यु असी, न जन्म है न मृत्यु है, और न तुम देह हो, न ते त्वम न ते देह कदाचन, न तुम देह हो, न देह तुम्हारा है। और कदाचन मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि तुम देह बने, तो अभी भी तुम देह नहीं। सर्वम ब्रह्म इति विख्यातम, यही बात अलग अलग रूपों में, तरीकों से, अनेकों शास्त्रों में कही गई। तो इसमें यदि किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, या कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ और कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो अवश्य जोड़ सकते हैं। इस बीच माधुरी ने एक प्रश्न पूछा था कि स्मृति, ध्यान और चेतना में क्या संबंध है? देखिए, स्मृति का जो यहाँ पर ज्ञान मार्ग में अर्थ है, वो सबसे परा भौतिक परा मानसिक जो रचना है, नाद, उसी का जब स्थायी रूप होता है वो स्मृति है। और सारी सारी चित्त की जब परतें हम बोलते हैं, वो स्मृति की ही परतें हैं। तो यहाँ स्मृति का अर्थ याददाश्त से नहीं है कि कुछ याद आ गया, कुछ भूल गए, वो स्मृति की बात नहीं हो रही।
ये चित्त की बात हो रही है। जब स्मृति भाव में होती है तो उसी को चित्त कहते हैं। और जो ये जितना भी कुछ है प्रकट या अप्रकट, वो स्मृति या चित्त की परतें हैं। क्योंकि जब भाव है तभी वो अनुभव में आता है, और जो अनुभव को जानने वाला है, चित्त को जो जान रहा है, वो साक्षी है। और ध्यान का अर्थ होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब सब में एक ही आत्मन है, ये ध्यान है। या आप कह सकते हैं कि ध्याता ध्येय के बीच में जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। वो उसकी तकनीकी परिभाषा है। पर ध्यान तब तक संभव ही नहीं है जब तक आप ये जान लें कि जो कुछ भी प्रकट है या अप्रकट है वो मैं हूँ, वो ध्यान है। वैसे तो पातंजलि योग सूत्र में इसकी अलग परिभाषा दी गई है कि एक एक चीज पे जब देर तक आपकी एकाग्रता टिक जाती है, वो ध्यान है। यानी कि एक तानता कहा गया उसमें, कि एक वस्तु पे या किसी भी सूक्ष्म वस्तु पे या स्थूल वस्तु पे जब एकाग्रता रह जाए, वो ध्यान है। पर ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान तो हर क्षण है। आप अभी सुन रहे हैं तो उस समय ध्यान है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो वो सुनना व्यर्थ है, यानी कि वो समझ में नहीं आएगा क्या सुना गया। ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो ध्यान है। कहाँ पे ध्यान है? सड़क पे ध्यान है, गाड़ी के हैंडल पे ध्यान है। इसी तरीके से हर क्षण ध्यान है। कभी ध्यान का अभाव हो सकता है, जब स्वप्न देख रहे हैं तो वही ध्यान है। तो आपका होना ही ध्यान है। अब वो जो होना है वो एक तरीके से जब प्रकट होता है तो वो ध्यान है। जैसे एक बगुला है, बगुला भगत भी कहते हैं ना, उसका भी ध्यान लगा हुआ है मछली की तरफ या भोजन की तरफ। ऐसे ही चील है या कोई भी पक्षी है, उसका भी ध्यान है। और ये एक परिभाषा है ध्यान की। पर वास्तव में ध्यान तो तुम्हारा होना ही ध्यान है। क्या कभी मैं हूं और ध्यान नहीं है? नशे में कह सकते हैं कि ध्यान नहीं है, पर फिर जो उस समय घट रहा है वो वही ध्यान है। तो ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। वैसे पातंजलि में तो उसका अलग व्याख्या है। तो वो भी ध्यान है कि आप एकाग्र होकर एक जगह बैठ गए और एक तरफ उस बाकी जगह से मन को हटाकर एक जगह स्थित कर लिया, वो ध्यान है। तो चेतना, चेतना का अर्थ होता है मैं साक्षी हूँ, ये जानना चेतना है। तो वो स्मृति की सबसे पुरस्कृत परत है, सबसे विशिष्ट परत है, जहाँ पर बुद्धि में ये क्षमता आ जाती है जानने की कि मैं ही साक्षी हूँ। और अहम एकम इदम सर्वम, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ भी है। जब ये जानने की क्षमता आ जाती है, और ऐसा नहीं कि वो सब में नहीं आ सकती, सब में आ सकती है, पर सब में आती नहीं है, ये भी देखा गया। हाँ, जैसे रमाकांत जी ने लिखा कि ज्ञान मार्ग में अनन्य और समावेशी ध्यान की बात करी है, कि आप दो तरह से ध्यान को विभाजित कर सकते हैं, कि सब जगह से हटाकर एक वस्तु में ले आइए, वो ध्यान है। और ध्यान के साथ चेतना अगर ले आएंगे तो चेतना में हमेशा ध्यान रहता है। पर ध्यान बिना चेतना के भी हो सकता है। जैसे अभी हमने किसी पक्षी की बात की, तो उसमें चेतना नहीं है पर ध्यान है। वैसे ही अगर चेतना है तो ध्यान है ही है, मतलब होना आवश्यक है। और अगर केवल ध्यान है, चेतना नहीं है, तो वो ध्यान उतना सार्थक नहीं होगा। वो एक आवश्यक पड़ाव है चेतना तक जाने का। अगर आपके अंदर ध्यान की कमी है तो आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान इसलिए आवश्यक है कि वो एकाग्रता, वो एक पुष्टि करे कि मेरा स्वरूप क्या है, वहां तक जाने के लिए। और समावेशी ध्यान वो होता है जिसमें कि केवल एक एक वस्तु पे ध्यान नहीं रहता। फिर जो कुछ भी है वो उसमें समाहित हो जाता है, समावेश हो जाता है उसका। तो वो चेतना के साथ ही अनन्य ध्यान हो सकता है, और चेतना के साथ ही समावेशी ध्यान भी हो सकता है। तो चेतना जो है वो उसका आधार है जिस पे दोनों ध्यान स्थित हो सकते हैं और होने भी चाहिए।
और अंत में आपने पूछा है कि इन तीनों में संबंध क्या है, स्मृति, ध्यान और चेतना। तो कह सकते हैं कि चेतना जो है वो स्मृति की एक परत है, और ध्यान जो है वो भी एक स्मृति की ही परत है, और स्मृति जो है वो पूर्ण देवी है, या माया है, या शक्ति है, और वो उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है, वो उसी का प्रकट रूप है। ध्यान और सजगता एक ही है तब। माधुरी का एक और प्रश्न था कि ध्यान और सजगता एक ही है, जब सभी एक साथ आते हैं तो सब एक ही लगता है। सजगता को आप चेतना से कह सकते हैं। वैसे सजगता शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया है, पर आप अगर समझना चाहें तो सजगता को चेतना कह सकते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है उसके प्रति सजग हो। ऐसे सजग तो बहुत होते हैं कि आप संसार के प्रति सजग है, जो घटना घट रही है उसके प्रति सजग है, मतलब जागना। सजग का अर्थ है कि उसके प्रति उसका आभास होना कि ये क्या हो रहा है आसपास, उसके प्रति सजग रहना, उसी को चेतना कहा गया। तो अगर वो जो सजगता है वो अपने स्वरूप की तरफ है तो वही चेतना है। तो ध्यान और सजगता एक ही है। तो ध्यान से अभी जो बात करी शायद समझ में आ गया कि चेतना के साथ ध्यान होना आवश्यक है, पर ध्यान बिना चेतना के भी हो सकता है। जब सभी एक साथ आते हैं तो सब एक ही लगता है। अ, चेतना स्मृति की परत है, माधुरी ने लिखा है। ध्यान के बिना चेतना नहीं हो सकती। स्वरूप के प्रति सजगता से चेतना आती है। जी। तो ध्यान के बिना, उसको दूसरी तरह से समझिए कि जब भी चेतना है तो इसका अर्थ है कि ध्यान होना आवश्यक है, पर जब भी ध्यान है तो ये आवश्यक नहीं कि चेतना बनी है। तो ये सही है, आपका जो कथन है बिल्कुल सही है कि चेतना के साथ ध्यान होना आवश्यक है, और ध्यान के साथ चेतना होना आवश्यक नहीं है, और स्वरूप के प्रति सजगता ही चेतना है। मुझे लगता है आज के जो दो श्लोक थे उन पे फिर से आते हैं। चेतना, ध्यान और सजगता, स्मृति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इन सब शब्दों से? कि जो मैं है ये उसी का प्रकट रूप है। सब जो शिव है वही प्रकट रूप है। शक्ति और शिव दो नहीं है, एक है। तभी तो अद्वैत कहा गया। आत्मानम सततम विद्धि, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। आत्मानम का अर्थ है मेरा जो तत्व है, जो मेरा स्वरूप है, वही सब जगह प्रकट है। सर्वत्र एकम निरंतरम, और वो दो नहीं है। वो जो तत्व जो है वो दो नहीं है, एक है, और वही निरंतर है, और वही सब कुछ है। अहम ध्याता परम ध्येयम। अब ध्याता और ध्यान का भेद भी करना बेकार है, निरर्थक है, क्योंकि जो अखंडित है उसको आप खंडित नहीं कर सकते। वो इतना अखंडित है, उसके जैसा कुछ है भी नहीं। और न जातो न मृत्यु असी, मेरा न जन्म है न मृत्यु है। त्वम न ते देहम कदाचन, न तुम देह हो न देह तुम्हारा है। सर्व ब्रह्म इति विख्यातम, बस यही प्रसिद्ध है, यही सत्य है कि सर्व जो कुछ भी है वो ब्रह्मन है, और आत्मन ही ब्रह्मन है, और अहम ही ब्रह्मन है। अहम, आत्मन, ब्रह्मन, तीन शब्द है पर वो है एक ही, अर्थ एक ही है। ब्रह्म इति बहुधा श्रुति, यही चीज बार बार अनेक रूपों से समझाई गई है। मुझे लगता है आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। अगर किसी को आज के दोनों श्लोकों में कोई भी संशय हो तो वो पूछ भी सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, या अभी भी पूछ सकते हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह भी सकते हैं। पर बहुत सरल से शब्द है, ऐसा कोई शब्द, देखिए इतने प्राचीन शब्द हैं, पर अभी भी उसका थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप उसमें मनन करेंगे तो एक एक शब्द अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में चमकता है। उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, जोड़ा ही नहीं जा सकता, संभव है। और ना कुछ मिटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे दो श्लोकों में सारा कुछ है, इन्हीं दो श्लोकों में।
आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्र एकम निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडयते कथम न जातो न मृत्यो असि त्वम न ते देहम कदाचन सर्व ब्रह्म इति विख्यातम ब्रह्म इति बहुधा श्रुति। यही बात बार बार श्लोकों में श्रुतियों में। तो कहने का अर्थ है कि जब एक बार सदगुरु जीवन में आते हैं तो सारे स्रोत, सारे श्लोक, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद बोलने लगते हैं। फिर वो उनको समझने के लिए प्रयास नहीं करना होता और आप देखेंगे कि हर जगह वही प्रकट है, हर जगह वही बात कही जा रही है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, चाहे जैन हो या कोई भी गुरु हो, अगर वो गुरु तत्व को जान गए तो उनके शब्द और उनके जो शब्दों का व्याख्या है उसमें मूल रूप से कोई भेद नहीं रहेगा। और अगर वो जाने नहीं है तत्व को, कुछ सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, तो फिर वो बोझ रहेगा। वो एक एक तरीके से बहुत विरोधाभास होगा उसमें। और जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मविद होते हैं, वो विरोधाभास में भी एकता को देख सकते हैं। जैसे अभी आप जो भी सुन रहे हैं और जो भी बोल रहा है, ये दो नहीं है, एक है। यही तो कहा कि सर्वत्र एकम निरंतरम, जो कुछ भी है वो एक ही है। तो जो कुछ भी है वो एक ही है, निरंतर भी है, अखंड भी है, सतत भी है। तो वो अभी भी है, और अगर वो अभी नहीं है तो वो कभी नहीं था। जो कुछ भी प्राप्त होगा वो छूट जाएगा, और जो कभी छूट गया या भविष्य में छूटेगा वो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। तो जो अप्राप्त है वही प्राप्त है, और जो प्राप्त है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? आपने, माधुरी ने लिखा है कि जितने सरल रूप में ज्ञान हो जाता है उसमें स्थित रहना कठिन होता है। इसलिए इतने सुंदर तरीके से व्याख्या की गई है, फिर भी नया सा लगता है। देखिए, स्थित रहने का अगर प्रयास है तो फिर वो कठिन है, पर जब अप्रयास स्थिति रहेगी तो फिर वो कठिन कैसे है? अगर स्थिति में कुछ कुछ करना पड़ रहा है तो वो स्थिति नहीं हो सकती। अभी जैसे कहा कि जो प्राप्त है वो कभी अप्राप्त नहीं होता, और जो अप्राप्त है वो कभी प्राप्त नहीं होता, और अप्राप्त से प्राप्त को पाया नहीं जा सकता, और अप्राप्त के नहीं होने से प्राप्त कहीं चला नहीं जाता। तो अब क्या स्थिति और क्या उससे स्थिति से दूर होना? कौन है? अगर मैं जो है, क्या वो मैं अपने अन्य किसी को जानता है? अगर वो जो मैं है वो किसी और अन्य में मैं जाके स्थित होगा, अन्य मैं में जाके स्थित हो जाएगा। वो जो मैं में स्थित होगा, क्या वो मैं से भिन्न होगा? हाँ, रमाकांत जी ने लिखा है कि स्थिति पहले से ही है, अखंड है। यही तो भेद है, जो ध्याता और ध्यान का, ध्येय का जो भेद है, वही तो स्थिति की प्रयास है। वो कह रहे हैं कि ये निरर्थक है, बेकार है। स्थिति का अर्थ क्या होता है? अबाइडिंग इन द सेल्फ, निधि ध्यासन, उसी को तो स्थिति कहते हैं ना। पर वो भी उस चैतन्य के सामने एक प्रयास है, एक एक तरीके से असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि स्थिति पहले से ही है, पहले से ही अखंड है। और जैसे ही आपने प्रयास किया उस वैसा होने का, बनने का, या स्थित रहने का, कि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, या ये भी कह लीजिए कि मैं चेतना में स्थित रहूं, मैं साक्षी भाव में स्थित रहूं, तो वो भी एक तरह से बंधन है, वो भी एक तरह से बोझ हो जाएगा। माधुरी ने कहा अशुद्धियों के हटते ही प्रकट हो जाता है, इसलिए प्रयास अज्ञान को दूर करने के लिए हो सकता है। देखिए, अज्ञान भी तो आप ही है। अज्ञान दूर करके कहाँ पहुंचेंगे? जो अज्ञान है,
क्या वो मैं के बिना संभव है उसकी स्थिति? तो वो किस में स्थित है अज्ञान? अज्ञान भी तो आप में स्थित है। तो आपने कहा मैं पर तो जब वो पहले से ही आप में स्थित है तो वो आपको दूर कैसे कर रहा है अपने आप से? मैं को कोई चीज किसी से दूर कर सकती है? आपका अपना होना किसी से दूर हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है कि आप आपका होना नहीं हो लेकिन आप हैं? वो तो असंभव सी बात हो गई ना। तो आप स्वयं से कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसे ही आप स्वयं के कभी पास नहीं आ सकते, क्योंकि जो स्वयं है, अगर वो स्वयं को जानेगा तो कैसे जानेगा? उसके लिए तो दो होने पड़ेंगे ना, विभाजन होना पड़ेगा। तो जो भी विभाजन है वो प्रतीति है, और वो प्रतीति स्वयं की ही प्रतीति है। वो किसी अन्य की प्रतीति नहीं है कि किसी तरीके से उसमें स्थित हुआ जाएगा। ये सब सबको समझ में नहीं आएगा। सही, वाह, ये बिल्कुल सही बात है। पर हम सबकी बात कर कहाँ रहे हैं? हम तो केवल अपनी बात कर रहे हैं। जब कोई आपकी बात करता है तो वो अपनी ही तो बात कर रहा है। जब वो अपनी बात करता है तब भी अपनी बात कर रहा है। तो आप और मैं, ये दो कहाँ रहे? दो हैं कहाँ? अगर दो होते तो एक को स्थित किया जा सकता था दूसरे पर। अभी तो कहा कि एक है। जैसे सर्वत्र एकम निरंतरम आत्मानम सततम विद्धि, जो कुछ भी है वो आत्मन ही है, मैं ही हूँ। और वो एक ही है, और ना आदि है ना अंत है, सतत है, अखंड है। अब भेद कहाँ बचा? अब आप ये कहेंगे कि ठीक है एक लेकिन दिखता है दो। पर क्या ये सत्य है? क्या दो दिखते हैं? क्या ऐसा तो नहीं जो स्वयं है वो स्वयं को ही देख रहा है, जैसे कि स्वप्न में होता है? तो स्वप्न और जागृति में कोई भेद तो नहीं है। इसलिए तो कहा कि स्वप्न और जागृति एक ही है, एक जैसे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मनन कीजिए माधुरी आप, कि प्रयास करके उसमें स्थित होना है कि स्थिति पहले से है। अगर प्रयास करेंगे तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं था वो मिल गया। पर वो अप्रयास की स्थिति सीधे नहीं आती है। उसके लिए तीन कदम है। पहला है कि उदारता, यानी कि मेरा कुछ नहीं है। दूसरा है अचाह, यानी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरा है प्रेम। वो प्रेम की जो स्थिति है वो अप्रयास की स्थिति। फिर वो प्रेम किसका किससे? वो प्रेम स्वयं का स्वयं से, क्योंकि स्वयं ही सब जगह प्रकट है, और जो अप्रकट है वो भी स्वयं ही है। अगर मैं के अलावा कुछ है तो वो भी मैं ही है। मैं से भिन्न कुछ है तो वो भी मैं ही है। तो मैं, अहम, आत्मन और ब्रह्मन, ये सब एक ही शब्द है। ये कब, इससे केवल एक ही चीज भिन्न है जिसको अहंकार कह सकते हैं। जब वो अहम किसी आकार के साथ लिप्त हो जाए कि ये जो आकार है ये मैं हूँ, तब उसमें भिन्नता पैदा होती है। उससे पहले कोई भिन्नता नहीं है, उसके बाद भी कोई भिन्नता नहीं है। और जब भिन्नता है, तब जो भिन्न प्रकट हो रहा है वो भी उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है। इसीलिए दृष्टा ही दृश्य है कहा गया, या ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब जो ये समझ रहा है कि मैं जान रहा हूँ, वो भी जाना जा रहा है। तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए कि ये क्या है, कैसे है। और जो बातें कही गई हैं ये केवल इसलिए सत्य नहीं है कि गुरु ने कह दी या शास्त्रों में लिखा है। ये अभी इस समय प्रकट है। जैसे वो ध्वनि जो है, जो चिड़िया की ध्वनि आ रही है अभी, वो कहाँ है? उसका स्रोत और उसका जहाँ पे वो सुनी जा रही है, क्या वो मैं के बिना संभव है? क्या वो मैं से भिन्न है? क्या उसका केंद्र मैं नहीं है जहाँ पे वो सुना जा रहा है? और जहाँ से वो ध्वनि प्रकट हो रही है, क्या वो मैं के बिना होनी संभव है? कैसे कहेंगे कि वो है अगर मैं नहीं है? तो वो मैं ही तो स्वयं ध्वनि के रूप में और दृश्य के रूप में प्रकट है।
तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा और आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। दोबारा से फिर से मिलेंगे। अगर आज के संबंधित किसी को कुछ स्पष्ट नहीं है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत सरल से श्लोक थे, बहुत सरल सी व्याख्या है। हो सकता है व्याख्या में त्रुटि हो जाए पर आप खुद उससे जब पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसमें समय व्यतीत करेंगे तो वो त्रुटि दिख जाएगी। हो सकता है जो कहा गया है उसमें कुछ त्रुटि हो, पर जो उस पे मनन होगा उसमें त्रुटियां हट जाएंगी। तो आपका स्वयं का वो अनुभव होना चाहिए, स्वयं का ये प्रकट होना चाहिए इन श्लोकों का अर्थ, तब उसका कुछ मायने रखता है। और वो तभी होगा जब गुरु की कृपा होती है, वो तभी होगा जब आत्मज्ञान होता है। उसके बाद सारे शास्त्र जो है वो एक ही बात कह रहे हैं बार बार, कि बहुधा श्रुति, बार बार वो एक ही चीज कहेंगे, सब एक ही बात कहेंगे, क्योंकि तत्व एक ही है, ज्ञान एक ही है, ज्ञाता एक ही है, अखंड है, कोई भेद नहीं है दोनों में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हम लोग पुनः मिलेंगे। नमस्कार।